आपका बेटा, आपका भाई। नहीं करना है। तो दोस्तों आप सब देख सकते हैं पावर स्टार पवन सिंह जी आज देहरी में आश्रम में आए हुए हैं और देख सकते हैं पावर स्टार पवन भी पहुंच चुके हैं आश्रम में। आप सब देख सकते हैं कौन भैया। भाई पवन जी को मयंक शास्त्री जी के द्वारा और पीयूष जी के द्वारा कभी कभी केहू कहा था कि पवन सिंह ये गाना गाया है, पवन सिंह वो गाना गाया है। ठीक है, पवन वो गाना गाया है, आप उसको सुनते क्यों है? मत सुनिए, उसको साइड करिए। पवन सिंह देवी गीत गाना गाया है, पवन सिंह शंकर जी का भजन गाया है, पवन सिंह छठ का गाना गाता है, उसको तो सुनिए, उसको सुन के आशीर्वाद कीजिए। आप हमार माई भाई इतना बैठल बाड़ू जा, नवरात्रि के पूजा बिना पवन के गाना के होला पूरा नहीं, छठ के पूजा बिना पवन के गाना होला पूरा नहीं। तो भैया हो, कलाकार हो, कलाकार का काम क्या है? वो अपने जनता की खुशी के लिए जीता है। कभी हंस देना, हंसा देना, कभी रो देना, रुला देना, ये तो कलाकारी है। अगर आपको अगर कुछ नहीं भाता उसको साइड करिए, भजन सुनिए, अच्छा अच्छा गाना सुनिए। हर शक्ति बांध लगल लक्ष्मण के रघुराई, अखिया खोला बबुआ अब लब के छोटका भाई। गलाव धनी बच गई का जाके हम कहब अवध में, अरे पूछी है तीनों माई, अखिया खोला बबुआ बोलब के छोटका भाई, अखिया खोला बबुआ। ये कितना बड़ा सौभाग्य है कि पवन जब भजन गाता है तब पवन के साथे साथे हमारे माई बहन भी गावे लीजिए। जय चलिए बाय बाय। बस इतना कहूंगा कि सांसद बन के पवन को नाम नहीं कमाना है, आपने दे दिया है। सांसद बन के पवन को पैसा नहीं कमाना है, आपने दे दिया है। मुझे उतना ही धन चाहिए कि मैं खा लूं, अतिथि की सेवा कर लूं और रास्ता चलूं तो अपने बेटी बहन के शादी कराते चलिए। ये मेरे जीवन का एक सांसद के फंड में जो भी विकास कार्य के लिए आता है वो सही रूप से लीगल तरीके से विकास के काम में लगेगा। और भी एक बात बता दूं, मैंने ये वादा किया है और ये भी दिल की आवाज है कि एक सांसद को जो भी महीना मिलता है, एक सांसद का जो भी तनख्वाह होता है, उस पैसे का भी पवन रोटी नहीं खाएगा। ये मेरा वादा है कि उस पैसे से भी हम अपने बेटी और बहन के साथ, बस आप सभी का आशीर्वाद चाहिए। मुझे बहुत कुछ नहीं बोलना है। देखिए क्या है, आदमी देश घूम रहा है, दुनिया घूम रहा है। देश इतना विकास किया, विकास कर भी रहा है, करेगा भी। बट काराकाट लोकसभा क्षेत्र में पवन घूम रहा है, यहाँ तो अभी तक रोड सही नहीं है, चलने का रास्ता तक सही नहीं है। बाकी मैं क्या बात करूं, आप सभी समझदार हैं, सब केहू पढ़ल लिखल बा। हमार भाई भैया चाचा माता बहन आप सब बैठल बानी जा। इस लड़के को आप सब आशीर्वाद दीजिए। मैं काराकाट की जनता की खुशी के लिए अपना जान दे दूंगा, खुशी खुशी। और सांसद का आशीर्वाद मेरे साथ है। कभी सांसद बन के पवन आप सबके बीच में खड़ा नहीं होगा। ये कलाकार का वादा है, मैं कलाकार हूं, आपने ही बनाया है। हमके भाषण देवे ना आवे, हम भाषण भी ना देला। ये मेरे दिल के भाव है कि मैं बोल रहा हूं कि आपका भाई, आपका बेटा कभी आपके सामने नेता बन के खड़ा नहीं होगा, आपका बेटा बन के मिलेगा हमेशा। बस आप सब आशीर्वाद दीजिए। हमके मिलल बा ये बड़ा अच्छा भाव है। हम सबका संकल्प महान, विहंगम योगी करे पुकार, विहंगम योगी करे पुकार। बोलिए सदगुरुदेव
भगवान की बस आप सबसे निवेदन बा कि आप अपने भाई के, अपने बेटा के आशीर्वाद दीजिए। मैं एक और बात बता दूं, जात पात से ऊपर उठ के भैया जिसको अपना काम निकालना है वो बोल के चले जाते हैं और हम आप आपस में लड़ते रहते हैं। ये लड़ाई करके क्या मिलने वाला है, क्या फायदा? कुछ नहीं हासिल होगा। मेरे दिल में एक अरमान है, जात पात से ऊपर उठिए, काराकाट लोकसभा से एक ही आवाज निकले जो दुनिया में गूंज उठे, इंसानियत जिंदाबाद, इंसानियत जिंदाबाद, इंसानियत जिंदाबाद। दरबार में भी श्रद्धालु बा, इस दरबार में आवे में बड़ा दिक्कत हम ही के भइल है। आप सबके कितना दिक्कत होत हुई, बस आप सब आशीर्वाद दीजा कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र जो बात हमारे चकचक करे और एक दुनिया देखे। कल मैंने अपने पोस्ट पे जब पोस्ट किया, मैं आज भी पवन को 2 लाफा मारती हूँ जब गलती करता है तो, और काराकाट की जनता को भी मैं आदेश देती हूँ एक माँ के नाते कि कभी भी पवन भविष्य में गलती करने का सोच रखे तो आप कान पकड़ सकते हैं और 2 चक्कर मार सकते हैं कि बेटा ये गलत है, ये सही है तो ये गलत है।